तो आगे हम आते हैं हमारे बिजनेस में, स्मार्ट वैल्यू बिजनेस हमारे इंडस्ट्री में है ना। इस बिजनेस में अगर हमें आगे लेके जाना है, हम सबका टारगेट क्या होता है? वीकली चेक्स लेना है ना। और वीकली चेक हमें पाने के लिए हमें कितना माइल्स करना पड़ेगा? कम से कम 900 माइल करने से एक स्टेप मिलेगा। अभी मेरे को ज्यादा चेक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1800 माइल, 2700 माइल, 3600 माइल, है ना। ये जो 1800 माइल पहले हम बोलते, अभी सिर्फ डीडी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डीडी मतलब फ्रेश सेल। बट आज हमारे बिजनेस में फ्रेश सेल नहीं, हम लोग रिटेल के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करने लगे हैं। एक टाइम हम लोग का बिजनेस कैसे होता था कि लिस्ट बिल्डिंग बनाओ 150-200 का, वो नाम की वास्ते ही है कि 200 लिस्ट बिल्डिंग में ज्यादातर हम लोग यूज करते थे 25, 30, 40, है ना। 40 करने के बाद लिस्ट बिल्डिंग नर्मदा नदी में, हेलो, है ना। अभी 40 को इनवाइट किया, आया प्लान देखने 30, फॉलो अप हुआ 20, डीडी बना 6, 7, 8, 10, साला मैं तो साहब बन गया मैनेजर। हेलो, यस सर, नो। अभी मेरा काम क्या है? डायरेक्शन देना, तुम ये करो, तुम वो करो। अपलाइन को भी बोलते हैं तुम प्लान शो करो, डाउनलाइन को तुम इनवाइट करो, मैं सर्कस देखूंगा। हेलो, समझ आ रहा है? पहले ऐसा सोचते थे कि मेरा काम 7, 8 ज्वाइनिंग हो चुका है, चाहिए तो 2, 6, 7 करा दिया, बहुत हो गया। लेकिन उस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने पिछले 6 महीने में काफी हद तक थोड़ा बदलाव लाए हैं कि हमारा बिजनेस में हमने फ्रेश सेल दिया 6, 7, 8 डीडी, राइट, जो हमारा साथ नेटवर्क करने के लिए तैयार था। और ये 6, 7 में भी सारे स्टूडेंट 18, 19, 20, 21, 22, है ना। लेकिन हमारा जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां पर हेल्थ मिलता है, एजुकेशन मिलता है, रोजगार मिलता है, ये सिर्फ स्टूडेंट को चाहिए या सबको चाहिए? बट पहले हम लोग प्रोडक्ट के बारे में इतना जागरूक नहीं थे, इसीलिए हम लोग दूसरे कैटेगरी की इनवाइटिंग करने के लिए सोचते ही नहीं थे। यस और नो? यस और नो? एजुकेशन के बारे में हम लोग कंफर्टेबल क्यों है? हैबिट बन चुका था, उसी में जानते थे। आईटी स्मार्ट के बारे में जबरदस्त एनालिसिस किया, हेलो, समझ आ रहा है? बट उसमें कभी डर नहीं लगता था। 10वीं पास बीटेक को प्लान दिखाता था, हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? और 10वीं पास ऐसा बोलते HTML, DHTML, XML, BSNL, MTNL, ASP, PHP, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, सामने बोलो, हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहा है? मतलब ट्रेनिंग ऐसा था, हम कभी एसपी करें, कभी PHP, हमें पता नहीं PHP क्या है, P और H और P, हेलो, ये सर नो। बोले एसपी क्या है? इंग्लिश लेटर का 3 लेटर है, एसपी, हेलो, ये सर नो। लेकिन उतनी थोड़ी सी एजुकेशन की नॉलेज लेके हम लोग बड़े बड़े को, तो ये नहीं है, ये सर नो। एजुकेशन प्लान से जब हम करते हैं, हमें कोई डर नहीं रहता कि बंदा सामने वाला MCA हो, MTech हो, ये सर नो, MSc कंप्यूटर साइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्फिडेंस हम लोग सबको प्लान दिखाए, उड़ा दिए, ये सर नो, ये सर नो। वो भी एक ही तीर, दैट इज IT स्मार्ट, समझ आ रहे? हमारे पास मल्टीपल कोर्स नहीं है, बट प्रोडक्ट में हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे औजार है ना। नॉर्मल किसी के घर में एंट्री मारने के लिए आंवला जूस 150 रुपया सबको चाहिए, हेलो, ये सर नो। घर घर में जेलोसिल होता है, एंटासिड होता है, तो घर घर में आंवला रहना चाहिए। घर घर में सुंदरता सबको चाहिए, तो घर घर में एलोवेरा रहना चाहिए, हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? चाहिए नहीं चाहिए? फिर तो नोनी है, मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना, कैल्शियम, समझ आ रहे? जिन सबके पास हड्डियां है उन सबको कैल्शियम चाहिए, हेलो, ये सर नो। जिन सबके पास शरीर है उन सबको मल्टीविटामिन चाहिए, ये सर नो। तो अभी हमारे पास तो औजार बहुत सारे हैं लड़ाई करने के लिए, है कि नहीं? प्रोडक्ट में जब हम लोग गए, राइट, हेल्थ भी नहीं समझा पाए तो खेती वाला प्रोडक्ट एग्रोलाइजर, हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो पहले तो हम लोग कर रहे थे काम किसमें? इंटरनल ब्यूटी, यानी नोनी लो अंदर साफ करो, आंवला जूस लो, आंवला जूस आपकी नगर निगम जाके अंदर साफ करेगा, हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, ये सर नो। नोनी जाके आपकी डस्टबिन को क्लियर करेगा, आपको अंदर से सबसे पहले ठीक रखेगा, यस। हम लोग पहले इंटरनल ब्यूटी यानी हेल्थ में थे, अभी उसके साथ साथ हम लोग आ चुके हैं एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहर की सुंदरता, यस और नो। ये कहा जाता है पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी, समझ आ रहे हैं? कोई भी जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई भी लोगों से जब हम बात करते हैं, उस इंसान आपकी प्रोडक्ट, आपकी प्लान, आपकी कंपनी सब बाद में सुनेगा। पहले जो आदमी बात करने के लिए आया है, ओवरऑल वो आदमी प्रेजेंटेबल है कि नहीं, मेरे बात समझ आ रहे नहीं आ रहे? अभी उसने बाल कंघी नहीं किया हुआ है, हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे?
उसकी चेहरे में दाढ़ी ठीक से शेव कटिंग किया हुआ नहीं है, मुझे जो है उससे तो बरसों पुराने याद दिला रहा है। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहा है? कपड़े प्रेस किया हुआ नहीं है, लाइक बेसिक क्लीनलीनेस और बेसिक प्रेजेंटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, वो आदमी कभी भी आपसे प्लान सुनने में, फीडबैक लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। यस और नो? उसको लगा कब यार ये इंसान चाहे। हेलो, समझ आ रहे हैं? तो सबसे पहले दुकानदार में जाके, कोई भी दुकान में जाके, दुकानदार की प्रोडक्ट नहीं, पहले उस दुकानदार की व्यवहार, हाँ या ना, उसकी प्रेजेंटेबिलिटी हम लोग देखते हैं। सही बोल रहा हूँ? हेलो, सही बोल रहा हूँ? तो आज तो हम लोग उसमें भी आ चुके हैं, राइट? ब्यूटी भी हमारे लिए आ चुका है प्रोडक्ट। हेलो, समझ आ रहा है? आने वाला दिन पे और भी डिफरेंट ऑप्शंस में हम लोग जाएंगे। तो इसके मतलब है पहले से बिजनेस की मॉडल में थोड़ा सा चेंजेस हम लोग लाए हैं। पहले हम लोग सोचते थे इनवाइटिंग मतलब जो 11,000 दे सकते हैं उसी को बोलेंगे, है या ना? तो इनवाइटिंग करने का पहले एक फिल्टर लगाते थे। कितने भी बोले हम लोग, डोंट प्री जज। इनवाइट करने का पहले ये जजमेंट मत करो आएगा नहीं आएगा, गरीब अमीर पैसा दे सकता है नहीं दे सकता है, ये जज मत करो। बट फिर भी जब भी हम सोचते थे इनवाइट करेंगे, फॉलोअप करेंगे, 11,000 तो निकालना पड़ेगा। चलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? तो एक फिल्टर लग ही जाता था, 11,000 नहीं है तो छोड़ दो, उसकी इनवाइटिंग नहीं करते हैं, हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? तो ऐसे 200 लिस्ट बिल्डिंग का 100 शायद इसीलिए हम लोग दूर रखते थे कि ये हमारी इंडस्ट्री में आने लायक नहीं, क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं कर सकते। हेलो, समझ आ रहे? बट पिछले 6 महीने में हमने बहुत सारे जबरदस्त बदलाव लाए, राइट? कि कोई बात नहीं, वो अगर नेटवर्क में 100 माइल लेके नहीं आ पाएगा तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है। हेलो, यस और नो? तीसरा, अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करना चाहेगा, उसको नेटवर्क से एलर्जी है, भूत देखा है कभी? नहीं देखा है। रात 2 बजे डर लगता है, हाँ, किसका? भूत का। देखा है कभी? नहीं देखा है। तो कुछ लोगों को ऐसे नेटवर्क को डर है। हेलो, समझ आ रहा है? ये कौन सी वाली डर? अनदेखी, अनसुनी। हेलो, समझ आ रहा है? क्यों डरता है? क्योंकि डरना जरूरी है। हेलो, समझ आ रहा है? तो कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को तुम जबरदस्ती करने जाओगे फॉर्म फिलअप करने, नेटवर्क में लाने के लिए, तो आएगा नहीं। उससे अच्छा है पहले उनको प्रोडक्ट दो। हेलो, समझ आ रहा है? प्रोडक्ट को फायदा समझने दो, राइट? जैसे प्रोडक्ट का फायदा होगा, बोले प्रोडक्ट कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। बोले फिर दोबारा प्रोडक्ट चाहिए? बोले तब तो आपको एमआरपी में ही लेना पड़ेगा। बोले डिस्काउंट नहीं मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? 100 माइल खरीद लो, फॉर्म फिलअप कर दो। हेलो, समझ आ रहा है? बोले लेकिन मैं नेटवर्क नहीं कर सकता हूं। बोले कौन बोला नेटवर्क करने के लिए? प्रोडक्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अच्छाई को बांटना नहीं चाहोगे? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन बोला लोग ज्वाइन कराना पड़ता है? लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? भूत वाला। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उनको लगता है ये बहुत बड़ा कोई काम है। लोगों को ज्वाइन करना मतलब समझाना, पैर पकड़ना, और रिलेशन खराब होता है इससे। लोगों को ये सब गलत फहमी है। हेलो, समझ आ रहे? जब डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाए तो दूसरे रास्ते से एंट्री लेंगे, बाईपास सर्जरी। हेलो, समझ आ रहे? रिंग रोड से। हेलो, समझ आ रहा है? आप कैसे एंट्री लेंगे? आप प्रोडक्ट के जरिए से एंट्री लेंगे। क्या आप ज्वाइन मत करो, प्रोडक्ट यूज करो। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? उसके बाद बोलेंगे प्रोडक्ट सिर्फ यूज मत करो, डिस्काउंट भी एंजॉय करो। जैसे ही डिस्काउंट में आया तो एसोसिएट बन गया। डिस्काउंट सिर्फ एंजॉय मत करो, डिस्काउंट का पैसा जेब में भी रख सकते हो। कैसे? 2-4 आदमी को प्रोडक्ट बता दोगे, एक नोनी आपको 1200 में मिलेगा, बेचोगे 1600 में, 400 का धंधा। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सिर्फ इतना नहीं, और भी इनकम कर सकते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम, तो गोवा, थाईलैंड। बोले कैसे? बस ये प्रोडक्ट अच्छा है, यही 2 आदमी को बता दो, ज्वाइन मत कराओ, नेटवर्क मत करो। हेलो, समझ आ रहा है? तो अभी हमारे लिए ये रास्ते भी ओपन हो चुका है, और जिसके जरिए से आज अगर आप देखेंगे कि इतने सारे जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के जरिए से हम लोग हर मार्केट में पहुंच सकते हैं। यस और नो? लेडीज सेक्टर के लिए, लेडीज जो हमारे बिजनेस में थोड़ी सी, जैसे आज भी दिख रहा है, यहाँ पर 20% लेडीज होंगे, 80% जेंट्स होंगे। बट मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में लेडीज, नारी शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है। हेलो, समझ आ रहे हैं? और अगर आप लोग अगर जाओगे नेट से ये पढ़ाई करोगे तो देखना 65% इस इंडस्ट्री में लेडीज लोग हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन शुरुआत में इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये आया था ऐसे पैरेलल प्रोफेशन। कोई आदमी नौकरी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उससे गुजारा नहीं होता है, इसीलिए बेचारा टेबल के नीचे से 25,000 सीधा रास्ते से आता है और 20,000 बाईपास से आता है। हेलो, समझ आ रहा है? रिंग रोड से आता है। हेलो, समझ आ रहा है? तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को क्या सिखाया? भाई टेबल के नीचे से लेने की जरूरत नहीं है, रिश्वतखोरी करने की जरूरत नहीं है,
संडे छुट्टी का दिन, सैटरडे छुट्टी का दिन, हेलो समझ आ रहा है? और बाकी जो भी आपको छुट्टियां मिलते हैं, ऑफिस से आने के बाद जो खाली वक्त मिलते हैं, उसमें से घर बैठे आप एक बिजनेस कर सकते हो, जो बिजनेस करके आप अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको निकाल सकते हो, छोटे मोटे सपने पूरा कर सकते हो, और आने वाला दिन पे डेफिनेटली से सारे सपने पूरा कर सकते हो। तो समझ आया? शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग आया था इंडिया में इसी तरीके से, लोग नौकरी बिजनेस करने के साथ साथ पार्ट टाइम इसको करते थे, और पार्ट टाइम करके पार्ट टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम करके सपने पूरा करते थे, राइट? धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने पकड़ और जमाया। हेलो समझ आ रहे हैं? इसी बीच में मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भयंकर लेवल पे होने लगा। अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद लोग 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार का नौकरी कर रहे हैं। कॉल सेंटर में रात रात जागने के बाद लोग 10-10 हजार, 12-12 हजार, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट। हेलो समझ आ रहे हैं? कि एक आदमी का 8-8, 10-10 घंटे भी जा रहे हैं, और महज उसको 10-12 हजार, 15 हजार भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, और ना ही कोई करियर सिक्योरिटी, कभी भी कंपनी धक्का देके निकाल देगा। हेलो समझ आ रहे हैं? तो ये सब जितना होता रहा उतना इस इंडस्ट्री एज ए फुल टाइम प्रोफेशन लोगों ने एक्सेप्ट करने लग गया। हेलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हेलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसलिए आज जो ये ट्रेंडेंटी, आज जो ट्रेंड बन चुका है कि लोग पढ़ाई लिखाई खत्म करने का नहीं, पढ़ाई लिखाई करते करते ही इस इंडस्ट्री को में आ रहा है। पहले पार्ट टाइम सोच के कंप्यूटर पढ़ाई करने के लिए, और बाद में इसी को अपने फुल टाइम करियर के तौर पे हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, क्योंकि करियर से जो जो उम्मीदें हैं कि करियर मतलब एक स्टेडी रोजगार, करियर मतलब हर महीने को पैसा, करियर का मतलब क्या सोचते हैं? जो महीने में एक बार पैसा आएगा, और नेटवर्क का मतलब महीने में 4 बार आएगा। हेलो, ये तो नो। करियर की मतलब 20 साल में एक बार फॉरेन होगा कि नहीं, डाउट है। नेटवर्क का मतलब ठीक ठाक काम किया तो पहला 2-3 साल में ही एक फॉरेन ट्रिप, श्रीलंका, एक दुबई या तो थाईलैंड मार देगा। यस और नो? करियर का मतलब 10 साल में जाके एक ऑल्टो 800। नेटवर्क का मतलब 3 से 5 साल में पहला कार। हेलो समझ आ रहे हैं? हेलो समझ आ रहा है? तो नेचुरली लोगों को यह समझ आ गया कि नॉर्मल करियर से काफी बेहतर करियर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट? इसके लिए आज आप लोगों को पता होगा आज हम लोग बहुत अच्छे समय में स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर बहुत अच्छा कानून भी बनाया है, फ्रेम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसकी पोटेंशियलिटी दिख रहा है। सरकार में किसी का भी है, मैं किसी का नाम नहीं कर रहा हूं, भाजपा का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, किसी का भी हो, गठबंधन हो, किसी का भी हो, इतने बड़े आबादी को, 150 करोड़ की आबादी को पॉसिबल नहीं है नौकरी देना। हेलो समझ आ रहे हैं? इसलिए देखना गवर्नमेंट आज क्या बोल रहे हैं। गवर्नमेंट आज नहीं बोल रहे मैं रोजगार दूंगा, गवर्नमेंट बोल रहा है मैं स्किल दूंगा, स्किल इंडिया, कुशल भारत। स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट कहां से आया? गवर्नमेंट को भी पता है कि गवर्नमेंट इतना नौकरी नहीं दे सकता है, कि गवर्नमेंट अगर खुद नौकरी बनाने जाएगा, रेलवे में ज्यादा लोग रखेगा, पोस्टल डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग रखेगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, सैलरी, पेंशन। हेलो समझ आ रहा है? अल्टीमेटली वो सब करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लेना पड़ेगा, लोगों के ऊपर टैक्स की प्रेशर ज्यादा होएगा, अल्टीमेटली मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन होगा, तो सरकार को पता है वो रास्ता नहीं हो सकता है। हेलो समझ आ रहे हैं? और प्राइवेट कंपनी वो देखेगा किसको रखने से उसको फायदा है, रखेगा, फायदा नहीं हो रहा है तो उसको हटा देगा। हेलो समझ आ रहे हैं? नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल सिक्योरिटी। हेलो समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? तो गवर्नमेंट इसीलिए नौकरी देने का रास्ते से हटके अभी कहा आ चुका है, मैं स्किल बना देता हूं, काम आप अपने आप ढूंढ लो। हेलो समझ आ रहे हैं? हेलो समझ आ रहा है? और नेटवर्क मार्केटिंग में सोचो, स्किल भी दूंगा और रोजगार के रास्ते भी दूंगा एक ही जगह पे, थ्रू ट्रेनिंग। स्किल इंडिया में गवर्नमेंट क्या दे रहा है? ट्रेनिंग, ये करने का, टेलर बनने का, या मैकेनिक बनने का, ITI करने का, ये तो ब्यूटिशियन बनने का, ऐसे डिफरेंट स्किल इंडिया के दौरान कंप्यूटर सिखाने का, हार्डवेयर सिखाने का। हेलो समझ आ रहा है? ये सब सिखा रहा है। सिखाने के बाद रोजगार की साधन खुद को ढूंढना है। बट इस इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्किल भी दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। हेलो समझ आ रहा है? ट्रेनिंग्स भी करके अपडेट भी कर रहे हैं, और रास्ते भी दे रहे हैं साथ में, किस रास्ते से आप यहां से रोजगार करके आगे जाओगे। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्री बहुत बदल रहा है, राइट? पहले हम लोग सोचते थे कि 5, 6, 8 ज्वाइनिंग करके रुक जाएंगे। आज हम लोग सोचते हैं हमारे स्टूडेंट सेक्टर से मैंने 30, 40, 50 इनवाइट किया था, उसमें से मैंने 6, 7, 8, 10 ज्वाइनिंग लाया था। बहुत सारे लोग हैं रिलेटिव्स में, मामा, हर मामा के एक मामी, अगर एक शादी किया तो, हेलो समझ आ रहे हैं? उनकी डाउनलाइन 2 बच्चे, डाउन लेने में अपने परिवार भराया, उनकी शादी हुआ। हेलो समझ आ रहा है? मामा का लड़की का शादी हुआ तो लड़की के जहां पर शादी हुआ ससुराल में, उसका हस्बैंड का 3 भाई। हेलो समझ आ रहा है?
जो अगर देखोगे अच्छे से कि रिश्तेदार में ही तो 100 लोग आ जाते हैं कहीं भी घर में कोई शादी हुआ तो, यस और नो। बट स्मार्ट वैल्यू में यूजुअली हम लोग टच नहीं करते हैं, राइट। स्मार्ट वैल्यू में टच करते हैं 19, 20, 21, 22। किसको? जिसको आईटी स्मार्ट चाहिए। बट जो भी पढ़ाई लिखाई एक बार खत्म कर चुका है उनको हम लोग इन्वाइटिंग नहीं करते हैं। क्यों? हमें लगता है इनको तो आईटी स्मार्ट की जरूरत नहीं है। अरे इनको आईटी स्मार्ट की जरूरत नहीं है लेकिन पॉकेट स्मार्ट की जरूरत है, यस और नो, यस और नो। उनको एक 21 साल के लड़के को पैसे की जितना जरूरत है एक 25, 28, 30 साल को उससे ज्यादा जरूरत है। 21 साल में पैसे का जरूरत किस लिए है? मोबाइल चाहिए, ओप्पो, सेल्फी, क्या बोलते, सेल्फी एक्सपर्ट। हेलो, समझ आ रहा है? 21 साल की जरूरत है क्या है? गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे का कार्ड देना है, गुलाब फूल देना है। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? और 28 साल की जरूरत, गर्लफ्रेंड अभी बीवी के साथ 2 डाउनलाइन। हेलो, समझ आ रहा है? यस और नो? तो जरूरत किसको? 21 साल वाले को या 31 साल वाले को? 31 साल वाले को। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? 21 साल में क्या था? एक बाइक लूंगा, अकेला चलाऊंगा, है ना, 50 रुपए के पेट्रोल में 3 दिन चलेगा। और 31 साल वाले को 2 बार स्कूल में लेके जाना पड़ता है बच्चे को। हेलो, समझ आ रहा है? 21 साल में क्या जरूरत था? KFC का चिकन, मैकडोनल्ड्स, है या ना, कोल्ड ड्रिंक्स। और 31 साल वाले को सेरेलैक्स, लैक्टोजेन, है या ना, दिन रोज राशन लाना, सब्जी। हेलो, सही है? ये सब रहो। तो पैसे की जरूरत जो नौकरी बिजनेस में है उसको अनएम्प्लॉयड लोगों से भी ज्यादा है। बेरोजगार लोगों को थोड़ा बहुत आ जाएगा, मोबाइल, बाइक, पेट्रोल हो जाएगा। शुरुआत में हमारे लिए काफी होता है। सही बोल रहा हूं? हेलो, सही बोल रहा हूं? बट जो लोग ऑलरेडी परिवार वाले लोग हैं उनको पैसे की जरूरत और ज्यादा है क्योंकि उनकी खर्चे हमसे कहीं गुना ज्यादा है। हेलो, समझ आ रहा है? अभी तक ऐसे कैटेगरी को हम लोग टच ही नहीं कर रहे थे लेकिन अब हम लोग टच करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था ऐसा कैटेगरी को जाने के लिए। अभी आपका दुकान क्या है? आपका दुकान है बच्चे का कपड़े का, तो उसमें कोई 45 साल का आदमी आके खरीदेगा? हेलो, बात समझ आ रही नहीं आ रहे? सामान जिस तरीके का है उसी तरीके का ना कस्टमर आएगा। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? समझ आ रहे नहीं आ रहे? तो हमारे पास सामान ही था, एजुकेशन। नेचुरली हम बुलाते थे स्टूडेंट, लेकिन आज वो पिक्चर बदल चुका है। आज हमारे पास हर किस्म का प्रोडक्ट है। हेलो, समझ आ रहे? और आज अगर हम किसी को, एक 28 साल के आदमी को, 30 साल के आदमी, 40 साल के आदमी, इनको अगर हम इन्वाइटिंग नहीं करेंगे तो उसी आदमी को इन्वाइट करेगा कोई दूसरा नेटवर्क कंपनी, क्योंकि हम लोग तो मार्केट में अकेले कंपनी नहीं है। यस और नो? हेलो, यस और नो? उसको कौन इन्वाइट करेगा? दूसरा कोई। हम सोचते रह गए ये आंटी नेटवर्क करेगा, बाद में आंटी लिपस्टिक लेके आके बोल रहे बेटा लिपस्टिक चाहिए। याद रखना, अगर आज आप किसी पहचान वाले को प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, इंतजार करो, वो आपको प्रोस्पेक्टिंग करेगा। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? ये होगा, होना है और यही फ्यूचर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी इनवाइटिंग करने का टाइम पे कोई फिल्टर मत लगाओ, राइट? कोई प्रीजज मत करो। हर किस्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जेंडर, हर धर्म, हर उम्र। हेलो, समझ आ रहा है? सबका साथ सबका विकास, आइए ना। हेलो, ये सर नो? इसलिए अभी हमें हर क्षेत्र में, हर कैटेगरी में इनवाइट करना है। हाँ, अभी डेफिनेटली एक स्टूडेंट को जैसे इनवाइटिंग करेंगे। हेलो, समझ आ रहे हैं? एक शादीशुदा इंसान, एक 30-32 साल की लोगों को ऐसे इनवाइट नहीं करेंगे। एक कंप्यूटर में